हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टायर 24। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि जो भी इंसान आपके माइंड में इस वक्त चल रहा है, जिनके साथ आपकी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है इस वक्त। जिन्होंने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेन बात कि अगर आपसे मेरी रीडिंग रेजोनेट करेगी और आपको अगर पसंद आएगी मेरी रीडिंग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो रीडिंग जो है वो जर्नल है, कलेक्टिव है, तो जितनी आपसे रेजोनेट करेगी उतनी को लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। और टाइमलेस है रीडिंग। जब भी आपके सामने से रीडिंग गुजरेगी आपके लिए इस रीडिंग में कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। तो बढ़ते हैं पहले कार्ड की तरफ और देखते हैं जो भी इस वक्त आपके माइंड में इंसान चल रहा है, जिसके साथ आपकी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, उसकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है इस वक्त। अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए और उनका नाम लीजिए 3 बार ताकि आपसे एनर्जी अलाइन हो सके। तो बढ़ते हैं पहले कार्ड की तरफ कि जो भी पर्सन आपके माइंड में इस वक्त जा रहा है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। यहाँ आया फर्स्ट चाक्रा, रूट चाक्रा का कार्ड है। यहाँ पे 35 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस इंसान की एज 35 हो। 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ 8 हो सकती है। तो इस कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि इस इंसान का रूट चाक्रा जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ स्टेबिलिटी बनाने का ही सोच रहा है। इस इंसान की करंट एनर्जी में मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपके साथ आप फैमिली बनाना चाहता है। आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देने के बारे में ही ये इंसान इस वक्त फील करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपके साथ फैमिली बनाने के बारे में मुझे ये सोचता हुआ नज़र आ रहा है। इस इंसान की करंट एनर्जी में मुझे स्टेबिलिटी ही नज़र आ रही है। और यहाँ पे नंबर 18 इंपॉर्टेंट है। 18 इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है। इस वक्त इस इंसान को बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इस इंसान को इस वक्त परेशानी में मैं देख रही हूँ कि ये इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा पेन में है। और इस वक्त जो भी आपके दरमियान इस इंसान की सिचुएशन चल रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, ये इसको लेके बहुत ज़्यादा बेचैन हुआ हुआ है। इस इंसान की मुझे लगता है रातों की नींदें भी जो हैं वो उड़ी हुई हैं। ये इंसान सही से सो भी नहीं पा रहा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है ये इंसान, एंजाइटी में है। क्योंकि इसकी परेशानी की वजह ये मुझे नज़र आ रही है कि इस वक्त ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। ये जो भी इंसान है व्हाट्सोएवर, आपका एक्स है, आपके साथ इस वक्त जिस इंसान का ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है ये वो है, चाहे आपके एक्स हस्बैंड है, जो भी हैं वो बहुत परेशान है। और अगर कोई यहाँ पे अपने एक्स वाइफ हस्बैंड के लिए देख रहा है तो डेफिनेटली आपकी इस वक्त यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि स्टेबिलिटी तो नहीं बन सकती या दोबारा से आपका कनेक्शन ठीक तो नहीं हो सकता, लेकिन ये इंसान अपनी पास्ट में जो एक अच्छा रिश्ता रहा है उसको जिस तरह इस इंसान ने ख़राब किया है उसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा मुझे पछताता हुआ नज़र आ रहा है, डिप्रेशन में नज़र आ रहा है। क्योंकि इस इंसान को समझ आ गई है कि इसने कितनी बड़ी गलती की है, एक अच्छे भले रिश्ते को ख़राब किया है इस इंसान ने। तो ओवरऑल अगर ये इंसान आपका कोई एक्स बॉयफ्रेंड है, सॉरी एक्स पार्टनर है, या आपके साथ इस वक्त जिसका भी ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, तो ये इंसान डेफिनेटली इस वक्त आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाह रहा है। ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाने के बारे में ही सोच रहा है, सिक्योरिटी देना चाहता है आपको अब इस कनेक्शन में आपके साथ नई शुरुआत करके। लेकिन पास्ट में जो इस इंसान ने अगर आपके साथ कुछ भी गलत किया है, अगर ये इंसान आपको पास्ट में कमिटमेंट नहीं दे पाया किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से ये इंसान अब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है कि अब किस तरह से, किस मुंह से ये इंसान आपकी तरफ जाए और आपको कमिटमेंट दे। क्योंकि अब इस इंसान को आपकी कदर होती हुई नज़र आ रही है और ये किसी भी कीमत में आपको नहीं खोना चाहता।
और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में जैसे मैंने आपको कहा है कि ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली आप फैमिली बनाना चाहता है, आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है। डेफिनेटली ये इंसान आप यहाँ पे इस कार्ड ने कंफर्मेशन कर दी है कि ये इंसान आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ बच्चे चाहता है, आपके साथ हैप्पीली एवर आफ्टर ये इंसान ज़िंदगी गुजारना चाहता है। तो ही इज़ रेडी, नाउ ही इज़ रेडी फॉर द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टुवर्ड्स यू। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये इंसान के साथ आपकी कोई जर्नी, आप किसी जर्नी में हो इस इंसान के साथ। तो यहाँ पे इस इंसान की मुझे नंबर्स में नंबर 2 इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है और यहाँ पे नंबर 4 इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप इस वक्त एक जर्नी में हो इस इंसान के साथ, एक साइकिल में हो, और जहाँ इससे आपने बहुत कुछ सीखना है और सीख भी रहे हो। और ये इंसान भी इस वक्त बहुत सी चीज़ों से गुज़र रहा है, जहाँ इस इंसान को आप जहाँ इस इंसान ने ना सिर्फ आपके कनेक्शन को समझा है, बल्कि अब ये इंसान आपको लेके सीरियस भी हो रहा है। अगर पास में ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा था, या नॉन सीरियसनेस थी, या इसकी फैमिली की भी अगर प्रॉब्लम रही है कि ये इंसान अपनी फैमिली की वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पाया, कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे पाया, और इस इंसान ने आपके साथ नो कांटेक्ट बना लिया, तो अब ये इंसान रेडी है। जो भी इस इंसान की मजबूरियां रही हैं या इस इंसान की बेवकूफ़ियाँ रही हैं जिसकी वजह से इस इंसान ने आपके साथ नो कांटेक्ट बनाया, ब्रेकअप बनाया, तो अब ये इंसान रेडी है आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए और आपके साथ शादी बनाने के लिए। तो ये चीज़ इस इंसान की करंट एनर्जी में मुझे नज़र आ रही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ और देखते हैं, मज़ीद जानते हैं कि इस इंसान की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है जो इस वक्त आपके माइंड में है, और जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है। और अगर ये इंसान, अगर आप में से कुछ लोग अगर मुझे मैरिड भी देख रहे हैं, जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो इस वक्त ये इंसान आपके साथ जो भी इस इंसान का कनेक्शन रहा है, आपका मैरिज रिलेशनशिप रहा है, उसको लेके ये इंसान बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। और जब ये इंसान याद करता है, इस इंसान को एंजाइटी, डिप्रेशन हो जाता है। ये इंसान बेशक अब आपके साथ चीज़ों को दोबारा से ठीक करना चाहता है। अगर आपके जो भी हस्बैंड वाइफ देख रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना तो चाहते हैं, लेकिन अब इस इंसान को पता है कि अब कुछ ऐसा ठीक हो नहीं सकता। और अगर ऐसे मुझे यहाँ पे मैरिड कपल देख रहे हैं जिनका इस वक्त प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सब किसी तरह से अप्स एंड डाउन चल रहे हैं रिलेशन में, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान नो कॉन्टैक्ट बना हुआ है, तो ये इंसान इस वक्त आपके साथ दोबारा से चीज़ों को ठीक करना चाहता है, आपके साथ रिकंसाइल करना चाहता है, और आपके साथ पैचअप करना चाहता है। और आपके बगैर ये इंसान बहुत ही उदास है, बहुत ही परेशान मुझे नज़र आ रहा है। तो बढ़ते हैं कार्ड की तरफ और देखते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में इस वक्त हैं, जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन चल रही है, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है इस वक्त। यस, डेफिनेटली ये इंसान इस वक्त खुद को बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहा है। यहाँ पे नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, साइन नज़र आ रहे हैं। तो इस वक्त ये इंसान खुद को इस कदर लेफ़्ट आउट फील करवा रहा है, थोड़ी इस वक्त ये इंसान खुद को इतना ज़्यादा अकेला फील कर रहा है आपके बगैर कि ये हद से ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। और नेगेटिविटी की वजह से, इस इंसान की नेगेटिव थिंकिंग की वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा है। इस इंसान को बहुत ज़्यादा डर जो है वो घेरे हुए हैं इसकी सोचों में, क्योंकि इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि अब आप इस इंसान को मौका नहीं दोगे। मैं देख लूँ कि पास में इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील करा है, आपको इग्नोर किया है, कनेक्शन में रहते हुए भी ये इंसान आपसे भागता रहा है। एक रनर की मैं देख रही हूँ एनर्जी कि आप इस इंसान के पीछे पीछे थे, आप हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि कनेक्शन जो है संभला रहे, आप ठीक हो जाए, लेकिन ये इंसान बिल्कुल आपके हाथ में नहीं आ रहा था। ये आपको बिल्कुल इग्नोर कर रहा था, आपसे दूर जाने को रेडी था। आपको लेके इस कदर ये इंसान सीरियस नहीं मुझे नज़र आ रहा, लेकिन अब ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको याद करता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है आपके बगैर। क्योंकि यहाँ मुझे बहुत से लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपने इस इंसान को केयर करना छोड़ दिया है, इस इंसान को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, तो ये चीज़ इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रही। ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ ये सॉलिड कमिटमेंट लेकर आना चाहता है,
चाहे वो मैरिज की कमिटमेंट हो, चाहे वो पैचअप की कमिटमेंट हो, जैसी भी कमिटमेंट हो, लेकिन आपको ये हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट देना चाहता है। और इस इंसान को अब ये डर है कि आप जो हो इस इंसान को रिजेक्ट कर दोगे, इस इंसान को कोई मौका नहीं दोगे आपकी तरफ से। आपकी तरफ से इस इंसान के लिए आपके दिल के दरवाजे जो हैं वो बंद हो गए हैं। यस, यहाँ पे जर्नी का कार्ड आया है और इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए और मज़ीद क्लियर करने के लिए इस बात को यहाँ पे ये कार्ड आ गया अवेकनिंग का, कि आप एक जर्नी में हो और जर्नी में यहाँ पे अवेकनिंग चल रही है इस इंसान की। ये इंसान जैसा मुझे नज़र आ रहा है पास्ट में, जैसा ये इंसान कमिटमेंट, इस इंसान को इश्यूज़ हो सकते हैं या कमिटमेंट फोबिया हो सकता है जिसकी वजह से ये इंसान आपके साथ सीरियस नहीं रहा या आपको छोड़ के चले गया, या इसने आपको बहुत लाइट लिया, आपकी वैल्यू नहीं की। तो अब इस इंसान को आपकी वैल्यू करवाई जा रही है थ्रू अवेकनिंग। और आपके कनेक्शन में इस वक्त जो भी ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी है या ब्रेकअप सिचुएशन बनी हुई है, ये एक टेम्परेरी पोज है, ताकि इस इंसान को इस कनेक्शन की समझ आए, आपके साथ जो भी कनेक्शन है उसकी समझ आए कि आपका कनेक्शन कितना प्योर है। तो मैं देख लूँ कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना सिर्फ इस इंसान की अवेकनिंग हो रही है, बल्कि इस इंसान की सोच जो है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है आपको लेकर। अगर आपको लेकर ये इंसान की सोच कभी नेगेटिव रही है या इस इंसान ने आपकी उस कदर वैल्यू नहीं की है, तो अब इस इंसान की ये सोच चेंज हुई है कि आपके बगैर इसकी ज़िंदगी क्या है और आपके साथ इसकी ज़िंदगी क्या थी। इस इंसान को फील हो रहा है कि आपके बगैर वो कितना खुश था, कितना सिक्योर फील करता था खुद को, और सॉरी आपके साथ वो इंसान कितना खुश था, कितना सिक्योर फील करता था, और आपके बगैर ये इंसान कितना दुखी है। तो ये चीज़ें इस इंसान की अवेकनिंग में इस इंसान को बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं। और जब इस इंसान ने एक्सपीरियंस कर लिया आपके बगैर अपनी लाइफ को, तो अब ये इंसान डेफिनेटली आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाह रहा है। आपके साथ शादी करने की फीलिंग्स ही रख रहा है ये इंसान। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाह रहा है, ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है, लेकिन इस इंसान को कहीं ना कहीं डर है कि आप इस इंसान का अब साथ नहीं दोगे, या ये इंसान बोल्ड होकर और कर्जियस वे में आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। और मैं देख रही हूँ इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशन भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहा है, और आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए ये इंसान रास्ते भी ढूंढ रहा है। लेकिन यहाँ इस वक्त इस इंसान को कोई भी रास्ता जो है वो नज़र नहीं आ रहा। ये इंसान इस वक्त डायरेक्शन तो ढूंढ रहा है आपकी तरफ आने की, कि किसी तरह से इस इंसान को कोई डायरेक्शन मिले और ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले विद पैशन। लेकिन इस वक्त इस इंसान के माइंड में कोई भी आपकी तरफ आने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से इंसान खुद को स्टक फील कर रहा है। लेकिन इस इंसान को आपकी वैल्यू बहुत हो रही है। या मैजिशियन, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है इस वक्त, और बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहा है कि आपके साथ इस इंसान का रीयूनियन हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए। और उसके लिए ये इंसान बहुत सी टेक्निक्स या बहुत से ट्रिक्स भी सोच रहा है। और डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि विद इन 1 मंथ, क्योंकि यहाँ 1 का कार्ड है, तो विद इन 1 मंथ या 11 डेज़ में आपको इस इंसान की तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है। और इस इंसान ने अपनी पूरी विल पावर के साथ आपकी तरफ एक्शन लेना, बोल्ड होकर और कर्जियस वे में आपकी तरफ एक्शन लेना। तो यहाँ पे 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 11 डेज़ में आपकी तरफ ये इंसान एक्शन ले सकता है, या 1 वीक में। तो यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ कंप्लीशन चाहता है, क्योंकि ये इंसान आपके साथ बिल्कुल खुद को कंप्लीट फील करता है, एक होलनेस फील करता है। और आपके बगैर जो है ये इंसान आपके बगैर ये इंसान जो है खुद को बहुत ज़्यादा तन्हा और अधूरा फील करता है।
और ये इंसान वाकई में सक्सेस चाहता है आपके कनेक्शन में, ऐसी सक्सेस चाहता है जो लॉन्ग टर्म की हो, और ये इंसान आपको ऑफ़र करने के लिए रेडी है। टू ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे है। डेफिनेटली इस इंसान को समझ आ गया कि आप ही वो इंसान हो जिसके साथ ये इंसान लॉन्ग टर्म चल सकता है। और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर इस इंसान की तरफ से कोई गलती भी हुई है तो ये इंसान आपकी तरफ जब आएगा बात करने के लिए तो आपसे माफ़ी भी मांगता हुआ नज़र आ रहा है। और ये इंसान अब आप पे गिव अप बिल्कुल नहीं करने वाला। पास में इस इंसान ने अगर फैमिली की वजह से भी आप पे गिव अप किया है, या इस इंसान में हिम्मत की भी कुछ लोग अगर जो मुझे देखने वाले हैं उनके पार्टनर इतने बोल्ड नहीं हो सकते कि आपके लिए स्टैंड ले सक रहे हों, लेकिन अब इस इंसान में हिम्मत आ रही है कि अपने कनेक्शन में स्टैंड ले सके आपके लिए। और ये इंसान रेडी है बिल्कुल स्टैंड लेने के लिए, लेकिन इस इंसान को थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। और ये इंसान मुझे लगता है मैनिफेस्ट कर रहा है कि इस इंसान में हिम्मत आ जाए और ये इंसान आपकी तरफ बढ़ जाए। ये इंसान अपनी हिम्मत को भी इस वक्त बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है कि इस इंसान में इतनी हिम्मत आ जाए कि ये इंसान बोल्ड वे में और विल पावर के साथ आपकी तरफ एक्शन ले और आपसे बात कर सके। और मुझे लग रहा है कि ये इंसान बिल्कुल अचानक से आएगा आपकी तरफ, अचानक से ये इंसान आपकी तरफ आ सकता है और आपको कम्युनिकेशन दे सकता है ये इंसान। ये भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ लोग जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं या कनेक्शन में हो सकते हैं। तो और आपकी यहाँ पे जिन लोगों की अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और ऑनलाइन आपकी बात होती है तो ये इंसान आपको कम्युनिकेट कर सकता है। और वो मैंने आपको टाइमिंग बता दी है, 1 to 11 वीक्स तक ये इंसान आपको कम्युनिकेट कर सकता है। और यहाँ पे जो साइंस हैं वो पाइसिस है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये मुझे साइंस नज़र आ रहे हैं। तो ये इंसान की मेन एनर्जी जो निकल के आई है वो है कि ये इंसान रेडी है अब आपको एक सीरियस कमिटमेंट देने के लिए और आपसे पैचअप करने के लिए। पास में इसने जो भी किया है उसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और इस इंसान को अब बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये आपकी तरफ कैसे आगे बढ़े। लेकिन एक चीज़ उसे समझ आई है, वो आपका कनेक्शन समझ आया। आपकी लाइफ में इसकी लाइफ में आपकी एग्जिस्टेंस और इम्पोर्टेंस क्या है ये इंसान को समझ आ चुकी है। और इस इंसान का नज़रिया आपको लेके बिल्कुल टोटली चेंज हो गया। अगर ये इंसान समझता था कि ये इंसान आपको छोड़ जाएगा तो आप उसके बगैर रोओगे, तड़पोगे, रह नहीं पाओगे, आपका बुरा हाल हो जाएगा, तो आपने इसके झूठे भ्रम को तोड़ दिया है। और ये इंसान के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली बात हुई है। तो ये चीज़ जो है अब इस इंसान को बहुत ज़्यादा पछतावे में रख रही है। और यही इस इंसान का जो एक इल्यूजन था जब वो टूटा है, तो इस इंसान को समझ आई है कि वो जो है मुझे इग्नोर कर रही है, वो मुझसे आगे बढ़ गई है, मुझसे मूव ऑन कर गई है। मैं ही हूँ जो आज अभी तक इस कनेक्शन में, अभी इस हैंगमैन की सिचुएशन में हूँ। मैं ही उसके बगैर जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, उसके बगैर नहीं रह पा रहा। तो इस इंसान की ये सोच जो है बिल्कुल चेंज हो गई है। वो आपको बदलना चाह रहा था या आपको परेशान करना चाह रहा था, आज ये इंसान खुद जो है परेशान है, खुद आपके लिए तड़पता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। ये रीडिंग्स में जो है मुझे नज़र आया है और कार्ड्स में मुझे ये सिनेरियो नज़र आया है। सो ये थी आज की रीडिंग। तो अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा।